एक डीएनएमजी की जरूरत है। आप टीएनएमजी ले सकते हैं, सीएनएमजी ले सकते हैं, कोई भी। हाँ, टीएनएमजी ले लेते हैं आपके चॉइस के हिसाब से। टीएनएमजी, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है? 160, 404 में भी आती है, 408 में भी आती है। तो हम .8 की इंसर्ट ले लेते हैं। इससे कोई हमें यहाँ पे रेडियस का पंगा भी नहीं है, कोई छोटा रेडियस बनाना है तो इससे इजीली बन जाएगा। तो हमने .8 की इंसर्ट ले ली। अब आप लोग बोलो क्या लिखूं मैं? नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है यहाँ पे मुझे? G40, G80 end of block. Next G28, U0.0 end of block. इसके पहले यहाँ पे G0 लगा लेना है हमने, नहीं तो मशीन को पता नहीं लगेगा किस स्पीड में जानी है। G0 लगा लेंगे तो रैपिड में चली जाएगी। इसके बाद फिर लिख देते हैं G0, G28, W0.0 end of ब्लॉक। क्या हो गया? हमारी मशीन रेफरेंस पोजीशन पे पहुंच गई। अब नेक्स्ट क्या करें? T0202, मतलब दूसरे नंबर का टूल हमने कॉल कर लिया और उसका ऑफसेट नंबर कितना रहेगा? 2। वेरी गुड। अब ये हो गया। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है? स्पिंडल को स्टार्ट करना है। G50 S 2000 ले लो, 2200 ले लो। ठीक है, हमने 2200 ले लिया। एंड ऑफ ब्लॉक G96 S 280 ले लेते हैं या 300 ले लेते हैं कटिंग स्पीड। फिनिश के लिए S 280 M04 एंड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, अब हमने क्या काम कर लिया? पहले मशीन को रेफरेंस कर दिया, समझना ध्यान से। इसके बाद टूल नंबर कॉल किया। इसके बाद हमने स्पिंडल स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं कंपोनेंट के। सभी में लगाना है? हाँ, इसके लिए मैं बता दूंगा आपको अलग से कि G50 है क्या, लेकिन ये 50 2200 मैक्सिमम जो अपनी स्पीड है ना उसको, हाँ 2200 से ऊपर मशीन आपकी जाएगी नहीं। जितना छोटा डाया पे अगर जाता है ना कटिंग स्पीड के अकॉर्डिंग, तो आरपीएम बढ़ती जाती है। तो 2200 हमने फिक्स कर दिया कि जो सबसे ज्यादा घूमेगा मेरा स्पिंडल वो 2200 से ज्यादा नहीं घूमेगा। मैक्सिमम स्पीड हमने डिसाइड करी है कि 2200 ही रहेगी। ठीक है, तो 96 और 97 में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको एक अलग चैप्टर करके बता दूंगा। अभी हम पहले इसका फिनिश पाथ बना लेते हैं। तो हमने क्या, कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? स्पिंडल स्टार्ट कर दिया, टूल को कॉल कर लिया। अब हम क्या करते हैं? कंपोनेंट के करीब आते हैं। ठीक है, कंपोनेंट के करीब आते हैं। कंपोनेंट के करीब आने के लिए हमारा क्या है? ये वाला डायमीटर कितना था? 55 था। और ये लेंथ कितनी थी? 70 है ना टोटल। 10 30 30 30 30 60 10 70 mm है। तो अभी हमने क्या करना है कि जेड में 0.5 पीछे रहेंगे और एक्स में 55 से 1 मिलीमीटर ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो जो पहली लाइन हम लिखेंगे यहाँ पे G0X, अभी थोड़ा सेफ पोजीशन पे लो 150, क्योंकि कभी टेलीस्टोक वगैरह के नजदीक ना आके मशीन उतर जाए। तो X 150.0, Z 10.0, M08 से क्या हो गया? कूलेंट चालू हो गया आपका। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब आएंगे इस पोजीशन पे। ठीक है, हमने यहाँ पे 0.5 का मटेरियल छोड़ा था ना, 0.5 का मार्जिन छोड़ा था ना यहाँ पे। 30 ये हो गया, 10 ये हो गया, 40। हम कितने पे कटिंग किए थे? 39.5 पे। पर हमने बनाना कितना है? 40। दो चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने R2 भी बनाना है, तो R2 बनाने के लिए 4 mm ऊपर रुकना पड़ेगा। ये डाया 40 है, 4 mm ऊपर रुकेंगे तो कहां पे रुकेंगे? 44 पे। तो हम यहाँ पे जाते हैं, X ये 55 है तो 56 पे चले जाते हैं। X 56.0, Z माइनस कितना जाएंगे? 39.95। 50 माइक्रोन का मटेरियल हम जब फिनिश कट लगाते हुए आएंगे तो उसके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? फेस पे फ्लैंजिंग कर देंगे तो आपके इस टूल पे लोड नहीं पड़ेगा जब ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में कटिंग करते हुए जाएगा तो। ठीक है, तो X 56.0, Z माइनस 39.0। अभी हमें G0 पे ही आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद अगली लाइन आएगी G01। X मैंने कितना बताया था?
44.0 F 0.25 एंड ऑफ ब्लॉक। अब हमारी मशीन क्या करेगी, यहां से फेस पे कट 44 mm तक आके लगा देगी। इसके बाद हमने क्या करना है, G0 U 2.0 Z माइनस, यहाँ पे भी कटिंग करनी है हमने। ये कितना था हमारा, 10 था, 9.5 तक हमने काट रखा है, तो इसको कितने पे काटेंगे, कितने तक काटेंगे, 9.95। 50 माइक्रोन का मटेरियल यहाँ भी छोड़ना है। अब यहाँ पे भी R2 बनाना है ना हमें, R2 बनाना है, तो R2 बनाने के लिए X की वैल्यू 4 mm प्लस हो जाएगी, 4 mm प्लस होगी ना, तो कितने पे रुकना है, 15 4 19। Z माइनस, यहाँ पे आ गए हम 9.95। इसके बाद G01 X कहाँ पे रुकेंगे, 15 4 19 ना, 19.0 F 0.25 इंड ऑफ ब्लॉक। अब हमने क्या किया कि इसकी भी रफिंग यहाँ पे कर दी, ठीक है। अब हमने इस फेस की भी रफिंग करनी है, ठीक है। इस फेस में भी 0.5 का मटेरियल छोड़ा था ना हमने, तो अब नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, G0 U 2.0। U 2.0 का मतलब क्लियर है, जहां थे वहां से 2 mm ऊपर उठ गए। और Z कहां पे जाएंगे, बताएंगे कोई लड़का, Z क्या क्या डालेंगे यहाँ पे हम, Z 0.05, वेरी गुड, Z 0.05 इंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। हम आ गए यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने फेस करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे G01 X माइनस 1.0। 1.0 क्यों लिखा, क्योंकि 0 से थोड़ा नीचे आ जाएगा तो कोई स्टेप वगैरह कोई इस तरह का पॉइंट नहीं छूटेगा, वो क्लियर हो जाएगा। F डाल देंगे यहाँ पे 0.25 या 0.3, जो कुछ भी इंसर्ट की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग फीड यहाँ पे हमने डाल दी। अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे फ्लंजिंग होगी, यहाँ पे फ्लंजिंग होगी, यहाँ पे फ्लंजिंग होगी, ठीक है। अब हमने केवल पाथ बनाना है फिनिश, कि हमारी प्रोफाइलें कंप्लीट हो जाएं। तो उसके लिए क्या करना है, अब उसको हम 41 या 42 की मदद से बनाएंगे, कंपनसेशन ऐड करके। तो हमने आपको बताया कि जब भी हम इस डायरेक्शन में ओडी पे कटिंग करेंगे, इस डायरेक्शन में ओडी पे जाएंगे तो क्या लगाएंगे, 42, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में अगर आईडी में हम जाएंगे तो 41, ओडी के लिए 42। तो अभी हमने ओडी पे काम करना है, ओडी मतलब आउटर डाया, आउटर डाया पे काम करना है, तो क्या लगाएंगे, G42। अब हमको खड़े कहाँ पे हैं, 0.05 पे, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली G01 Z 1.0 फीड वही रहने देते हैं। ये क्या करेगा कि मशीन यहाँ पे 0 की -1 पे तो है ही, 1 mm पीछे हो जाएगी। अब 1 mm पीछे हमने क्यों किया, कि जब कंपनसेशन ऐड करेंगे तो मशीन जितने भी रेडियस की इंसर्ट लगाई होगी आपने और ऑफसेट में डाल रखा होगा रेडियस वाले लाइन में, तो उतना मशीन शिफ्ट होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया है, 0.8 की रेडियस लगाए थे हम यहाँ पे, तो 1 mm मशीन को पीछे कर दिया ताकि कंपनसेशन करके अपने टूल को एडजस्ट कर ले एक्चुअल पॉइंट पे। तो हमने जेड को कहाँ रख दिया, 1.0 पे पीछे कर दिया। अब यहाँ पे लगाएंगे हम G42 Z 0.0, ठीक है। x तो -0.1 है, लिख भी चाहते हो तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो वो 0.8 x -1 पे है तो 1 पे रहेगी, ठीक है। Z 0.0 F 0.2 लिख देता हूं, क्योंकि वो फिनिश पाथ चला रहे हैं तो थोड़ा स्लोली चलाएंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी, ठीक है। अब हम कहाँ पे पहुंच गए, इस पोजीशन पे हैं हम अभी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है राजेश जी, समझ में आ रहा है। अभी स्टार्ट करेंगे यहाँ से, अभी इस पोजीशन पे आ गए 0 पॉइंट पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 0.5 का चम्फर लगाना है 15 डाया के ऊपर। एंगल कितना है, 45 डिग्री है, तो 0.5 का सिंपल है, 1 मिलीमीटर हमें नीचे रुकना है। 0.5 इधर 0.5 इधर, डायमेट्रिकल 1 मिलीमीटर हो जाएगा। तो
तो अगली वैल्यू क्या डालेंगे हम? 0.5 ये था ना, पीछे था ना, तो हम तो 0 पे ले आए, 0 पे ले आए। अब वहां पे अपना कटिंग फीड में ले आए हैं ना, तो जो कटिंग करना वो कर देगा। 50 माइक्रोन का मटेरियल था, वो रिमूव हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे G01 X 15 है, 15 में से 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 14.0। फीड यही रहने देते हैं, इंड ऑफ ब्लॉक, या डालना है तो आप डाल भी सकते हो फीड 0.15, और फिनिशिंग आपकी अच्छी आ जाएगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है? एंगल बनाना है। एंगल कितने का है? 45 डिग्री का है। तो 45 डिग्री के लिए क्या पड़ेगा यहाँ पे? एंगल पहले एक्स लिख लेते हैं। एक्स डायमीटर कितना है? 15.0, एंगल 135.0, क्योंकि 90 से 45 डिग्री इधर को है, तो 90 में 45 जुड़ जाएगा, 135 हो जाएगा। फीड अगर एंगल पे चाहते हैं कम करना तो आप कम कर सकते हैं 0.1, क्योंकि एंगल पे लोड पड़ता है, थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाएगी। अब आप कहाँ पहुंच गए? यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, इसके बाद अब हमने सीधा जाना है जेड में। जेड माइनस कितना जाना है? 10 mm की डिस्टेंस है, लेकिन हमें ध्यान रखना है R2 भी बनाना है, 2 मिलीमीटर पहले रुकेंगे। ठीक है, जेड माइनस 8.0। यहाँ पे एफ आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बॉडी पे स्मूथ चलना है। Z.2 इंड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में अपने क्या करना है कि रेडियस बनाना है हमें। कितने का? 2 mm का। अब रेडियस क्या कह रहा है, किधर को घूम रहा है? क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या लगाते हैं? G02 X। X की वैल्यू क्या होगी? 15 आपका डायमीटर है, 2 का रेडियस बनाना है, तो 2 डायमेट्रिकल 4 mm जोड़ना पड़ेगा। तो 15 4 कितना हो जाएगा? 19.0। जेड माइनस जेड में जितने का आर है उतना ही जाएगा। टोटल वैल्यू 10 है ना, 8 पे रुके थे, तो 10.0। यहाँ पे लिखना है R2.0। यहाँ पे फीड आप चाहे तो थोड़ी कम कर सकते हैं, 0.15 इंड ऑफ ब्लॉक। तो ये आपका R2 वाला रेडियस बन के कंप्लीट हो गया। मशीन की पोजीशन आपकी यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या जाना है? सीधा जाना है। ठीक है, तो अगली लाइन में डालेंगे G01 X। कितना तक जाएंगे? 40 मिलीमीटर का हमारा डायमीटर है, लेकिन उसमें R1 बनाना है हमें। ओडी पे R1 बनाना है, तो R1 बनाने के लिए एक साइड R1 इधर और R1 इधर, 2 मिलीमीटर नीचे रुकना है। तो 40 में से 2 मिलीमीटर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 38.0 इंड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, G02 वाली लाइन के बाद G01 लगाना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे आपको अलार्म आ जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि जहां भी G02 की लाइन कंप्लीट होती है उसके बाद G01 लगाना है, या G0 या G01 कोई सा जो रिक्वायरमेंट है वो लगानी है आपने। तो अभी हमने कटिंग करनी है तो हमने G01 लगा दिया। X 38.0 पे चले जाए। अब यहाँ से क्या करना है हमें? जो हमारा जो अगला रेडियस है एक काउंटर क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, इधर को मूव हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? G03 X कितना जाएंगे? प्लीज साइलेंट कर दो मोबाइल को। X कितना जाएंगे? डायमीटर कितना है? ये डायमीटर कितना है आपका? 40.0। अब R1 है, तो R1 है तो जेड में वैल्यू कितनी जाएगी? 1 मिलीमीटर। हम कहाँ पे थे अभी? 10 पे थे, तो यहाँ पे चले जाएंगे जेड माइनस 11.0, R 1.0, F या तो नहीं डालेंगे तो ऊपर वाला ही पढ़ लेगा, कुछ फीट बढ़ानी है तो डाल सकते हैं। ठीक है, वो आपकी इच्छा अनुसार है। तो ये आपका रेडियस ये वाला बन के कंप्लीट हो गया, मशीन आके यहाँ पे रुक गई। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? सीधा जाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे G01। अब सीधा जाना कितना है? 10 mm है और 30 mm, 40 mm की डिस्टेंस दिखा रहा है, लेकिन इसमें भी 2 mm का रेडियस बनाना है, तो यानी 2 mm पहले रुकना पड़ेगा। तो 40 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 38। तो यहाँ पे लिखेंगे हम Z माइनस 38.0। ठीक है, कहाँ पे आ गए हम? इस पोजीशन पे आ गए। अब यहां से हमें क्या करना है? एक फिर रेडियस बनाना है। वो रेडियस किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज है।
तो क्लॉकवाइज के लिए क्या लगाते हैं, G02। अब x की वैल्यू देनी है, x की वैल्यू क्या है हमारी 40, 40 पे अभी हम खड़े हैं ना। और R2 बनाने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए, 4 mm की वैल्यू चाहिए। तो 40 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 44.0। अब जेड आर कितना है, 2 है, रुके कितने पे हैं 38। तो 38 में से 2 जो 38 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जेड माइनस 40.0 आर 2.0 इंड ऑफ ब्लॉक। आपका क्या हुआ, ए बी रेडियस बन के तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, सीधा जाना है ऊपर, G01 x कहां तक जाएंगे हम, 1 mm का चम्फर लगाना है। तो स्वाभाविक है 45 डिग्री का अगर चम्फर टूल है तो 1 mm का चम्फर लगाने के लिए 2 mm का स्पेस डिस्टेंस हमें चाहिए। तो कहाँ हमारा जो ऊपर वाला है कितना है 55 mm का है, तो कहाँ पे रुकेंगे हम x 53.0 इन द ब्लॉक, सीधा पहुंच गए हम यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है, हमने एंगल देना है। एंगल देने के लिए x की वैल्यू कितनी रहेगी 55.0 और एंगल कितना है 90 में 45 जोड़ देंगे 145 पॉइंट इन द ब्लॉक। तो आपका ये एंगल बन के यहां तक मशीन आ गई। अब एक बस लाइन रहेगी आपकी क्या, ओडी फिनिश वाली। 55 वाले डाया पे खड़े ही हैं, जेड माइनस कितना है टोटल 10 30 40 30 70, ठीक है। तो आप 71 72 जहां तक स्पेस है अपना वहां पे डाल सकते हैं। तो मैं डाल देता हूं जेड माइनस 71.0 इन द ब्लॉक। अब क्या हुआ, आपका एबीओडी बन गई। अब बनने के बाद जब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, तो अगर हमने कंपनसेशन यूज किया है तो इसको कैंसिल करने के बाद ही मशीन पीछे जाएगी, ठीक है। नहीं तो अगर आप ऐसे डायरेक्ट पीछे भेज दोगे तो अलार्म आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखना है G0 G40, ठीक है। G0 का मतलब कहाँ हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम रैपिड में जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे नहीं जाएंगे, रैपिड में जाएंगे। G0 G40 क्यों लगाया मैंने, इस 42 को कैंसिल करने के लिए, कंपनसेशन कैंसिल करने के लिए G42 लगा दिया। तो हम कहाँ पे अब कंपनसेशन को कैंसिल भी कर दिए और मशीन को हमें बता दिए कि अब रैपिड में एक्टिव हो गई है। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे U2.0, मतलब x को हमने 2 में ऊपर उठा लिया और z 10.0 M09, ठीक है। 2 mm मशीन ऊपर उठ गई और z 10 mm 0 से 10 mm पीछे जाके खड़ी हो गई। इसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन लिख देना है x 200.0 z 100.0 M05। इससे क्या हो गया, मशीन कंपोनेंट से दूर चली गई और स्पिंडल भी हमने स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं G0 G28 U0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। इससे क्या हुआ, आपकी मशीन होम पोजीशन पे चली गई एक्स में। जेड में करना चाहते हैं तो जेड में भी डाल दो G0 G28 W 0.0 इन द ब्लॉक। अब आगे लिख सकते हैं M01। M01 क्यों लगाते हैं, ऑप्शनल स्टॉप है। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि आप चाहें तो, नहीं चाहे तो वो आपकी इच्छा है, ठीक है। ऑप्शनल का मतलब होता है कि ये चीजें ऑप्शनल है, यानी हमारी इच्छा अगर है तो इसको कर सकते हैं, नहीं इच्छा है तो नहीं कर सकते हैं। तो ये मशीन में एक बटन दी होती है जहां पे लिखा होता है M01 या ऑप्शनल स्टॉप। तो उसको ऑन करेंगे तभी मशीन इसको रीड करेगी, उसको ऑफ रखेंगे तो इसको रीड नहीं करेगी, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद M30 का मतलब हो गया एंड ऑफ प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट, मशीन अपने रेफरेंस पोजीशन पे होगी। तो ये रहा आपका इस ड्राइंग का फाइनल जो है प्रोग्राम, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो तो आप उसको नोट करके लाएं, बताएं, कमेंट्स करें व्हाट्सएप वाले हमारे, और उस पे फेसबुक पे और यूट्यूब के जो
चैनल है, उसमें भी ये प्रोग्राम लोड हो जाता है, तो आप उसको देखेंगे दोबारा, फिर भी समझ में आ जाएगा। कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो उसमें कमेंट्स करें। आप ऐसे क्लास के लिए आते हैं तो यहाँ भी पूछ सकते हैं। और बाकी लाइक और शेयर कर दिया करो आप लोग, ताकि थोड़ा और भाई बंधुओं के पास पहुंचे। तो बाकी धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। और आज करवा चौथ है, तो आप सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और बीवी बच्चे वाले भी हैं हमारे साथ भाई लोग, तो आज जल्दी छुट्टी कर देते हैं। आप लोग जाकर के अपने परिवार के साथ त्योहार मनाएं, और खुद के सेफ्टी का ध्यान रखें और दूसरों की भी सेफ्टी का ध्यान रखें, ताकि कल को हम फिर सुरक्षित मिले।